हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉगरिथम के जितने भी फॉर्मूलेज हैं और उनका एप्लीकेशन किस तरीके से इंडिसेस के साथ होता है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला लॉगरिथम का जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा और प्रूव किया, दैट वाज log a प्लस log b एंड दैट इज इक्वल्स टू log a इंटू b। ठीक है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा अगर log a और log b के बीच में प्लस का साइन है। ऑब्वियसली बात है, इन सभी का बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसके इक्विवेलेंट है? ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट के a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ m प्लस n। ठीक है, क्योंकि पावर ये जो वैल्यू है log a अपने आप में इज इक्विवेलेंट टू द पावर। ओके, सो log a बेस x का मतलब होता है पावर, log b बेस x का मतलब होता है पावर, फर्स्ट पावर सेकंड पावर वुड बी इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट की जो पावर होती है। सो a इंटू बी का जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्या पावर होगी। ओके, सो टू पावर्स के एडिशन, यहां पे हम बोल सकते हैं a टू द पावर ऑफ m। ठीक है, तो इसकी पावर m है, इसकी पावर n है। ठीक है, और इसकी पावर m प्लस n होनी चाहिए थी, इसलिए हम लोग बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या होता है? log a माइनस log b एंड दैट इज इक्वल्स टू log a अपॉन b। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में, मतलब फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे अगर आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एक्चुअली आप लर्न करना चाहते हैं कि फॉर्मूलेज बने कैसे थे एंड उसको जिंदगी भर याद रखना चाहते हैं, तो पहले गो बैक सी द लास्ट वीडियो एंड देन कम टू सी दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि वो ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन एक तरीके से। ठीक है, सो अगर यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज नथिंग बट इक्वलेंट टू व्हाट? दिस इज अगेन इक्वलेंट टू a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ n एंड दैट इज इक्वलेंट टू a टू द पावर ऑफ m माइनस n। ठीक है, तो ये अपने आप में log a बेस x क्या थी? m था, है ना, पावर ये क्या थी? n था, और ये है m माइनस n, है ना, और क्योंकि m माइनस एन इजिकल्स टू m माइनस एन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगाया था। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट द सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, जो हमारा थर्ड फॉर्मूला होता है दैट इज, यहाँ पे अगर मैं थर्ड फॉर्मूला लिखने चाहूँ आपके लिए तो वो क्या हो जाएगा? log a, ठीक है, प्लस log a। ये थोड़ा सा नया होने वाला है, लास्ट वीडियो हमने ये डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, सो log a प्लस log a प्लस log a m टाइम्स वुड बी इक्वल टू log a इंटू a, ये भी m टाइम्स, है ना। तो log a क्या है अपने आप में? अगर ये सिर्फ m है, सो m प्लस m बीइंग डन m टाइम्स, या इसको m नहीं n टाइम्स बोल देते, इसको m टाइम्स नहीं n टाइम्स बोल देते। ठीक है, सो ये क्या है? n टाइम्स होगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू log a इंटू a m टाइम्स n टाइम्स, सो दैट वुड बी a टू द पावर ऑफ n, और ये क्या हो जाएगा? m इंटू n हो जाएगा, है ना, एंड देयर बाय इट इज इक्वल्स टू log a अपने आप में m था, तो ये m इंटू n कब होएगा? जब ये n नीचे आ जाएगा, सो n log a, है ना। और इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग का बनता है नेक्स्ट फॉर्मूला, एंड दैट इज log a टू द पावर ऑफ n इज नथिंग बट n log a। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बेसिस जो है वो सेम होने चाहिए, है ना। जो फोर्थ फॉर्मूला है हमारा, जो फिफ्थ फॉर्मूला है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा भी था, दे आर वेरी सिंपल। फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5, ठीक है, दैट इज नथिंग बट a टू द पावर ऑफ 0, क्योंकि 1 होता है, बिकॉज
a to the power of 0 is equals to 1 होता है, and the definition of logarithm is nothing but log, नीचे लिखा जाता है बेस, ऊपर लिखा जाता है आंसर, एंड सामने लिखा जाता है पावर। ठीक है, सो इसको हम लोग इंडिसेस में कैसे लिखते हैं? इंडिसेस में लिखते हैं हम लोग बेस टू द पावर इज इक्वल्स टू आंसर, यहां पे आंसर लिखा जाता है। ठीक है, सो यहां पे बेस क्या है? ए है। ठीक है, तो इसको अगर हम इक्विवेलेंसी में देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे? हम लोग देखेंगे लॉग बेस हो जाएगा नीचे, ठीक है, पावर सामने लिखी जाती है तो पावर यहां पे 0 है, ठीक है, और आंसर 1 है। ठीक है, सो log 1 बेस a इज इक्वल टू 0 बिकम्स माय नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरिटी से मैं एक और फॉर्मूला यहां पे लिख सकता हूं, दैट a टू द पावर ऑफ 1, क्योंकि होता है a इटसेल्फ, तो बेस a, ठीक है, और आंसर भी a वुड बी इक्वल टू 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि a टू द पावर ऑफ 1 होता है a, तो आंसर क्या है? a है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। बेस क्या है? a है, इसलिए मैंने नीचे लिखा है। सो ये बन जाएगा आपका फिफ्थ फॉर्मूला, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एज वेल। ठीक है, सो log a बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, बहुत सिंपल सी चीज है ना। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंड द सिक्स्थ फॉर्मूला। ठीक है, सिक्स्थ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है log a बेस b इज नथिंग बट log a बेस अपनी मर्जी का अपॉन log b बेस अपनी मर्जी का। ठीक है, सो ये हम काफी ज्यादा यूज करेंगे जब हम एक्चुअल क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमिंग टू आवर सेवेंथ फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या होता है? a टू द पावर ऑफ log b बेस a, ठीक है, और इसकी भी अगर पावर m है, ठीक है, तो अगर ये वाला बेस और इसका बेस अगर सेम हो जाए तो जो भी यहां पे आंसर लिखा होता है वो इसके इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, यहां पे b अकेला लिखा होता है तो ये b के बराबर होता है, b की पावर m लिखा हुआ है तो b की पावर m के बराबर होगा। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान देना है कि मेन जो बेस है वो log के बेस के अगर इक्वल होगा सिर्फ तभी ये लॉजिक लगेगा। ठीक है, अगर नहीं हो तो पहले उसको इक्वल करिए, तब आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो पाएगी। ठीक है, अब एट्थ फॉर्मूला बोलिए, कंसेप्ट बोलिए, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, एंड दैट यू नीड टू, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, log x कुछ भी वैल्यू है, ठीक है, टू द बेस 10, ठीक है, कि अगर कुछ वैल्यू है, ठीक है, लेट्स से वो उसकी वैल्यू है a.b.c.d.e, ठीक है, सो इसमें से a इज कॉल्ड द मेंटेसा, b.c.d.e इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, ये तो अलग बात है। ठीक है, इसको हम मेंटेसा, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि x में नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपको फाइंड करनी है, ठीक है, x की नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपको फाइंड करनी है तो दैट इज नथिंग बट वॉट एवर इज द मेंटेसा, जो कि यहाँ पे a है, +1 कर दो। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, राइट, सो ये सिर्फ तब वर्क करता है जब बेस में 10 हो। ठीक है, तो कई बार आपके सामने ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 9th कंसेप्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, कि कभी अगर ऐसा मेंशन ना हो कि बेस मेंशन ही ना हो तो आप उसको एज्यूम कर लोगे ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी बेस है 10। ठीक है, बिकॉज बेस 10 इज कॉल्ड द कॉमन लॉगरिथम। इसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब बेस कुछ भी मेंशन ना हो तो उसको आप मान लेते हो कि बेस 10 है। ठीक है, और कभी अगर लिखा हुआ है ln(x), ठीक है, तो log नहीं लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इसकी बेस है e। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बेस e। ठीक है, so this is called base e।
ठीक है, इसको हम लोग ई बेस लॉगरिथम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक आखिरी कंसेप्ट है, दैट इज द 10th कंसेप्ट, आई कैन राइट इट हियर। ठीक है, 10th कंसेप्ट क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो आपको याद होनी चाहिए ताकि आप कैलकुलेशंस अपने लिए आसान कर पाओ। ठीक है, ये पूरा चैप्टर है लॉगरिथम का जो मैं इस वीडियो में एक तरीके से आपके सामने पुट कर रहा हूँ। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला कॉमन लॉगरिथम, तो कुछ कॉमन लॉगरिथम की कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, और वैल्यूज क्या है? log 2 बेस 10 क्या होता है? 0.3010 होता है। log 3 बेस 10 क्या होता है? 0.4771 होता है। ठीक है, log 5 क्या होता है? 0.6990 होता है। ठीक है, अब log 5 आपको एक्चुअल में फाइंड करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, या याद रखने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि log 5 इज नथिंग बट, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। log 5 को मैं मनी मन बोल सकता हूं 10/2, है ना, और log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, log a बेस a 1 होता है, तो इसको मैं सबसे पहले लिखूंगा log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। अब log 10 बेस 10 ये इसमें क्यों लिखा? क्योंकि सेकंड फॉर्मूला मुझे पता था कि log a अपॉन b लिखा हो तो उसको आप log a माइनस log b लिख सकते हो, क्योंकि सबकी बेसिस सेम है। अब ये मैंने यहां से लेकर यहां तक मैंने यूज किया सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं यूज करने वाला हूँ फिफ्थ फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू होती है log 10 बेस 10 वुड बी इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू हो गई 1, और log 2 की वैल्यू मुझे याद थी, दैट इज 0.3010। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा आई विल गेट द सेम थिंग। ठीक है, तो log 2 और log 3 आर द ओनली टू वैल्यूज जो आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। बाकी सारी वैल्यूज आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एंड दैट इज अगर आप एक 2 लो, एक 5 लो तो एक 0 तैयार, मतलब 2 into 5 इज इक्वल्स टू 10 होता है ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप 2 2 लो मतलब 2 स्क्वायर लो, आप 2 5 लो मतलब 5 स्क्वायर लो। ठीक है, मतलब आप 4 into 25 क्या होता है? 100। ठीक है, आप 3 2 लो मतलब 8, आप 3 5 लो मतलब 125, तो आपको 3 0 तैयार। ठीक है, इसी तरीके से दिस इज 8 into 125। अगर आप 4 2 लो, ठीक है, दैट वुड बी 16, आप 4 5 लो दैट वुड बी 625, तो 4 0 तैयार। ठीक है, अब ये कंसेप्ट अपने आप पे बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन दैट इज यूज इन नंबर सिस्टम, जहां पे हम लोग ट्रेलिंग जीरोस का कंसेप्ट पढ़ेंगे आपके साथ। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पे कई सारी वैल्यूज फाइंड करने में भी यही कंसेप्ट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपके सामने लिखा हुआ है log 125 की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए log 125 क्या है। 125 यहाँ है ना, तो अगर ये है तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 2 क्यूब, है ना। और अगर मैं ये बोल सकता हूं तो मैं log 125 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल के आपके सामने रख सकता हूं। ठीक है, सो हाउ विल आई थिंक अबाउट log 125? log 125 ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखा तो बेस 10 है, दैट वुड बी इक्वल टू log 1000 अपॉन 2 क्यूब, और फिर मैं इसको लिखूंगा log 1000 माइनस log 2 क्यूब। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि बेस 10 है, सो 10 की पावर क्या ले ली जाए कि 1000 मिल जाए। ठीक है, सो दैट वुड बी 3, और इसको आप 10 क्यूब भी लिख सकते थे, और फिर 3 नीचे आ जाएगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, माइनस यहीं पे ये फॉर्मूला नंबर 3 हम फिर से यूज कर सकते हैं, सो 3 नीचे आ जाएगा, दैट वुड बी 3 माइनस 3 log 2। अब log 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो हो जाएगा 3 इंटू 0.3010, है ना, सो द आंसर वुड बी 3 माइनस 0.9030। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना आप डिफिकल्टी वाला काम नहीं है आपके लिए। ठीक है, सो दिस इज जस्ट सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि लॉगरिथम में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, हम लोग ऑब्वियसली बात है जब हम लोग पूरा कोर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस विथ यू अ लॉट ऑफ फॉर्मुलेज, क्योंकि फॉर्मुलेज यही है, जो है यही है लॉगरिथम की दुनिया में। ठीक है,
हम लोग अब डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंसेप्ट्स, इक्वेशंस, इनइक्वेशंस, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लॉगरिथम में कैसे होता है, इंडिसेस में कैसे होता है, उसके कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। बट दिस वाज एन इंट्रोडक्शन सेशन, ताकि आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलजेब्रा वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाए। और अभी हमने बस स्टार्टिंग करी है इंडिसेस और लॉगरिथम के साथ। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और क्या होता है, कैसे होता है सॉल्व, उसकी कहानी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है आज का डिस्कशन एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर अ पार्ट ऑफ IBM कैरियर्स। और अभी तक आप सारे वीडियोस देख रहे हैं एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि फाउंडेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसे बनती है। सो वेलकम टू आवर वर्ल्ड। थैंक यू।